हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग। दिस इज पार्ट 2 एंड गाइस ये जो क्लासेस चल रही हैं दिस इज विनर बैच फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं। अभी तक आपने स्टार्टिंग की 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो विनर बैच का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा गाइज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हो, फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप फॉलो करें बिकॉज हर जगह पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको करवाई हुई, जिसमें मैंने एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके मैंने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा रखे हैं। अभी तक नहीं देखे तो देख लेना, इनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में कोड्स। आप अभी हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं गाइस। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो लेटर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में याद करना सिखाया था किस तरीके से आपको अल्फाबेट पोजीशन नंबर जो होते हैं उनको याद करना है। आपको उनको याद करना भी बहुत जरूरी है। आपने अभी तक याद नहीं किया तो कर लेना, और इनफैक्ट आपको पार्ट 1 इसका जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझाए थे किस तरीके से आपको इन अल्फाबेट के पोजिशनल नंबर को जो है वो याद करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है इनको याद करना, बिकॉज अगर आप इनको याद कर लेते हो तो इससे क्वेश्चन करना काफी ईजी हो जाता है, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो और मैंने इसको प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि होमवर्क करना है आप सभी को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया और मैंने कहा था कि अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं उन बच्चों को नाम लूंगा, अप्रिशिएट करूंगा और उनको नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। तो चलो एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर का रिप्लाई किया है। सो यहाँ पर अच्छे बच्चे जो हैं, दैट इज विनर्स, जो इन्होंने सही रिप्लाई किया है, विनर इस विनर बैच के जो विनर्स हैं वो हैं जय पाटिल, सुरभि, रिया, प्रियंका, भंवरलाल, जयंती, कविता, राकेश प्रधान, आरजे एडिट, तपस्विनी, निखिल, नवोचा, शबनम, कृष्ण कृष्ण, कल्पना, मंती, सुरभि, ऋतु, तृप्ति, धीरेन्द्र, दीपिका, अनीश, शशि, मनीषा एंड मिस क्वीन करके। तो इन स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। तो चलो गाइस इस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, और ऐसे ही अगर आप अपना नाम चाहते हो इस लिस्ट में, अगर मैं आप चाहते हो मैं आपको अप्रिशिएट करूँ अपकमिंग क्लास में, तो आप लोग आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन का जो कि होमवर्क होगा आपको उसका कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। वो आपको क्लास के एंड में एक क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है। सिंपली आप कमेंट करेंगे, आपका नाम नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा इस लिस्ट में। तो चलिए गाइस और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो y जो है वो 50 है और SEA जो है वो 50 है। तो YACHT का जो नंबर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन थे, तो यहाँ पर गाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 114। दिस इज द राइट आंसर। अब ये राइट आंसर क्यों निकल के आ रहा है? बिकॉज गाइस देखो यहाँ पर अगर आप y दिखा देखोगे तो y का जो प्रोपोजिशनल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 25 होती है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो y जो होता है वो कहाँ पे होता है? 25वें पोजीशन पे होता है। ये पोजिशनल नंबर है, मतलब y की जो पोजीशन, टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं जिसमें 25 नंबर पे जो है y होता है। तो 25 का हमें करना है डबल, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो y है उसका उन्होंने लिखा हुआ है 50। क्या लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये 50 कैसे आया? ये आया SEA से। अब ये SEA जो है उसकी पोजिशनल वैल्यूज में देखनी पड़ेगी। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो देख लो फटाफट से एक बार। S की जो पोजिशनल वैल्यू होती है 19, और E की होती है 5, और A की होती है 1। तो 19 और 5 कितना होता है? 24, और 1 कितना हो गया? 25, है ना। इन सभी को ऐड कर दिया, 25 आ गया। 25 के मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? पोजिशनल वैल्यूज को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा निकल के आ जाता है। ऐसे ही हमें YACHT का करना है। तो y की जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो होती है 25, ठीक है। A की होती है 1, सभी को पता है, बच्चों का खेल है। C की कितनी होती है? ये तो अगेन बच्चों का खेल है, ABC, मतलब थर्ड नंबर पे होता है ये। H
एच बताओ क्या होता है, जल्दी से बोलो फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दो। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट जरूर किया करो, आप लोग ना कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करके बताओ भाई कि एच की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से कमेंट करो, लाइव चैट चल रही होगी इस टाइम पर। तो गाइस जो एच की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था कि जो एच होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम दोनों तरफ से बंद कर दे तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो एच की जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो 8 होती है। और टी टी की पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है, याद करो आप, T20, याद है मैंने कहा था T20 करके एक गेम होता है, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो इसका मतलब इसकी पोजिशनल वैल्यू होती है 20। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा, ऐड करो फटाफट से। इन सभी को ऐड करने पे कितना आएगा, बोलो जल्दी से फटाफट भाई, बोलते क्यों नहीं। यहाँ पर इन सबको ऐड करने पर आएगा आई थिंक 57, और 2 से करनी है मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 114, 114। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि राइट आंसर किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है, आप चाहो तो इस वाले स्लाइड को रोक करके पॉज करके इसको समझ सकते हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते, फटाफट से कमेंट करके बताते रहो। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपसे तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी प्लस पेन लेके बैठ जाओ, और इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कमेंट करना है। तो गाइस देखो यहाँ पर मिशन जो है इज रिटन एज MSIN, इस तरीके से लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। ऑनलाइन का हमें कोड बताना है कि क्या कोड होगा। तो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो मिशन है और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, पहले इसको ना कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में तो लिख लो MISSIONS, और इसको भी लिख लो, जो नंबर से कोड में लिखा हुआ है MSIISNOS, ठीक है। आप देखो गाइस इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो पहला नंबर है, आई मीन जो पहला अल्फाबेट है उसको सेम रखा, M का M रहने दिया और S का इन्होंने S रहने दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरचेंज की दो दो करके, IS को कर दिया SI, फिर SI जो अगला जो दो अल्फाबेट थे उनको कर दिया IS, ठीक है। फिर ON जो था अगला अगले जो दो अल्फाबेट थे उनको उल्टा कर दिया NO। समझ लो, दो दो करके उल्टा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन को सेम तरीके से करना है। तो लिख लो ONLINE। तो क्या करना है, हमें स्टार्टिंग का अल्फाबेट और एंड का अल्फाबेट हमें सेम रखना है। तो ये कर दिया हमने O, इसको कर दिया हमने E, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइज, उसके बाद हमें दो दो करके इनको रिवर्स कर देना है। तो NL का क्या हो जाएगा, LN हो जाएगा, और NI का क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका OLN, और उसके बाद क्या है INE, OLN। अच्छा गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, IN जो था ना, IN का मैंने सेम लिख दिया है, ये NI होना है ना, N आगे I पीछे, रिवर्स करना है ना मेरे को, NI। तो ये ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और कमेंट कर पा रहे होंगे। चलिए गाइस यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप चाहते हैं यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन ए सर्टेन कोड ROAR इज रिटन एज उर्दू, हाउ इज उर्दू रिटन इन दैट कोड। चलो फटाफट से कमेंट करो, बताओ आंसर क्या होना चाहिए इसका। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। सॉल्व करना है, खुद से भी सॉल्व करना है। देखो मेरे करने से कराने से कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम तो आप दोगे जाके ना। तो अगर आप एग्जाम दोगे जा करके तो भाई सॉल्व भी तो आपको करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखो भाई, शुरू हो जाओ, जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, सॉल्व करके देखो कि राइट आंसर क्या आना चाहिए, फिर कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का। तो गाइज इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ROAR लिखा हुआ है, इन्होंने इसका कोड लिख दिया उर्दू, URDU, उर्दू लिख दिया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि R के बाद U तक जाने में क्या होता है, R के बाद R S आता है, फिर T आता है, फिर U आता है, मतलब यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें +3 करना पड़ा, है ना। ऐसे ही हमने देखा नेक्स्ट नंबर जो है O से R तक पहुंचने में, O के बाद क्या आता है, O के बाद MNO, मतलब हमने दोबारा से 3 प्लस किया। फिर A से D तक जाने में A के बाद BCD +3 किया। फिर R से U तक जाने में अगेन हमने +3 किया, मतलब यहाँ पर +3 करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे हमने उर्दू को कर देना है, यहाँ पर URDU उर्दू को करना है। तो U के बाद अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। U के बाद इसका आ जाएगा आपका X, देन R का हम अगर आगे बढ़ेंगे R से तो फिर अगेन U आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने अभी देखा R के बाद U आता है 3 प्लस करने में। फिर D के बाद अगर हम बढ़ेंगे D में तो क्या आएगा, D के बाद एक ABCD, D के बाद EFG, यहाँ पे आ जाएगा G,
फिर u के बाद अगेन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये जाएगा x u g x, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, और काफी सारे बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे हैं और सही कमेंट कर रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गिवन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी इन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग ना यार वीडियोस को शेयर नहीं करते भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दो। लाइक तो फ्री में होता है, कुछ करना तो है नहीं। वीडियो को लाइक करो फटाफट से, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अभी लाइक का बटन दबा दो। पता है इस लेक्चर को क्रिएट करने के लिए, इस 30 मिनट्स के लेक्चर को क्रिएट करने के लिए, या फिर जितने भी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जितने भी लेक्चर्स हम क्रिएट करते हैं, उसके पीछे की मेहनत बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत लंबी चौड़ी मेहनत है। इन लेक्चर्स को क्रिएट करने के लिए पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर क्या कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप हो ना, उस ग्रुप में शेयर कर दो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। शेयर करने से मोटिवेशन मिलती है गाइस। अगर व्यूज आते हैं लेक्चर्स पे तो इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन कोड हिल्टन इज रिटन एज ISTLNO। तो बिलियन जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरीके से इसकी कोडिंग की जाएगी। तो चलो गाइस फटाफट से बताओ, सोचो राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन है ये, और आई थिंक सभी लोग जो है यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं आप लोग, और सही कमेंट कर रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे हैं सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो गाइस यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिल्टन, इसको हम पहले लिख लेते हैं IH, फिर क्या लिखा हुआ है T, फिर L, फिर N, फिर O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HI है, इसको उल्टा करके लिख दिया इन्होंने IH, LT है इन्होंने लिख दिया TL, ON है इन्होंने लिख दिया NO, मतलब रिवर्स करना है हमें दो को। तो हमें बिलियन को कोड करना है, तो यहाँ पर लिखेगा हम BILLION बिलियन, और इसको करना है हमें रिवर्स। तो BI का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IB। फिर नेक्स्ट LL का क्या हो जाएगा LL, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा OI हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका OI। फिर लास्ट में क्या बचेगा N को N छोड़ दिया हमने। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका राइट आंसर, IBLLOIN। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है क्वेश्चन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से शुरू हो जाओ सारे बच्चे, जल्दी से इसका आंसर सोचो, या अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो तो करो, जल्दी से प्रैक्टिस करो, इसी तरह से प्रैक्टिस होगी भाई। क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन जो है लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका बताना है कि राइट कोड क्या होगा। चलो गाइस बताओ फटाफट से, सोच के बताओ जल्दी से, सोचो जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो सर्टेन लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर CERTAIN, ठीक है, लिख लिया हमने। इसके बाद आप देखेंगे इसकी जो कोडिंग कर रखी है इन्होंने कर रखी है इस तरीके से BFQ, देन इन्होंने लिखा हुआ है UZJM, लिख दिया, ठीक है भाई। अब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर B के बाद C आता है, मतलब हमें जो भी हमारा नंबर गिवन है इस नंबर को हमें अगर यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि हमने कोडिंग तो इस तरीके से की है ना, तो C के बाद B कैसे आएगा, -1 करना पड़ेगा, -1 कर दिया। फिर E के बाद F आता है ना, ABCDEF, मतलब +1 कर दिया हमने। उसके बाद R के बाद क्या आता है, R के बाद Q आता है, तो हमें R से Q पे जाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें -1 करना पड़ेगा, है ना, QR। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, T से U पे जाने पे +1 करना पड़ेगा, TU। फिर A से Z पे जाने पे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। फिर I से J पे जाने में क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। N से M पे जाने में -1 करना पड़ेगा। मतलब एक लेटर को हमें ऐड करना है, +1 करना है, तब हमें नेक्स्ट लेटर मिल रहा है, देन नेक्स्ट पोजीशन पे हमें -1 करना पड़ रहा है, तब हमें नेक्स्ट लेटर मिल रहा है। इसी तरीके से सेम तरीके से हम यहाँ पर इस वर्ड को भी यहाँ पर कोड कर देंगे। तो हमने -1 से स्टार्ट किया था, तो -M से पहले क्या आता है, M से पहले ये हो जाएगा आपका L, L के बाद M आता है ना, ये जाएगा हमने -1 कर दिया, उसके बाद हमें +1 करना है। तो U के बाद क्या करना है, हमें +1 करना है यहाँ पर, है ना। तो U के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें +1 करना पड़ेगा। U के बाद क्या आता है, V आता है। फिर इसी तरीके से N के बाद क्या, N से पहले क्या आता है, M आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, D से पहले क्या आता है, नहीं D के बाद क्या आता है, E आता है, हमने +1 कर दिया। फिर -1 करेंगे, A से पहले क्या आता है, Z आता है। फिर दोबारा से हमें +1 करना है, N के बाद O आता है। फिर उसके बाद दोबारा माइनस करना है हमें, तो D आएगा, E से पहले D आता है ना। इस तरीके से LVM इस तरीके से आएगा, तो ये LVM मतलब ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ लो गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बार बार बनते हैं, हर साल बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो बेड़ा पार, समझ लो बेड़ा पार हो गया आपका।
इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है इस पेज पे, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और इसका आंसर समझना है अपने आप से, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन अ सर्टेन कोड सीक्वेंस जो है, इसका मतलब जो है इन्होंने इस तरीके से कोड किया हुआ है। चिल्ड्रन को कोड करके बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन गिवन है, फटाफट से बताओ, आंसर करो जल्दी से। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी लेकर के अगर बैठे हो तो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर वीडियो को ऐसे ही सॉल्व करो जल्दी से, जितना स्पीड से आपसे सॉल्व हो जाए। देखो गाइस, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। कई बार कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, या क्वेश्चन बड़ा है, वर्ड काफी बड़ा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो घबरा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम में बस घबराना नहीं है, घबराओगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो बस क्वेश्चन को आपको देखना है, उसको समझने की कोशिश करना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। बस थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ई, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने FDOFVRFT। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने रिवर्स करके +1 किया हुआ है। जैसे एस के बाद क्या आता है, आर, एस के बाद टी आता है ना, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, यू के बाद वी आता है, ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ आता है, सी के बाद डी आता है, और ई के बाद एफ आता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया हुआ है, रिवर्स करके लिखा हुआ है +1 करके। तो वही सेम काम हमें यहाँ पे कर देना है। चिल्ड्रन है तो क्या करेंगे, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद एच के बाद क्या आता है, एच के बाद, अच्छा नहीं गाइज, हमें हमें जो रिवर्स करना है वो इस साइड से करना है, सॉरी। ये एस के बाद टी आएगा ना इस तरीके से यहाँ पे, और हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी ना, हमें तो वर्ड यहाँ से चाहिए, इस साइड से चाहिए। तो ये पहला वर्ड कहाँ से मिलेगा हमें, ये पहला वर्ड मिलेगा हमें इस वाले नंबर से, लास्ट वाले नंबर से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन के बाद, एन से पहले क्या आता है, ओ, फिर यहाँ पर ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ आता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आएगा, उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा, फिर एल के बाद एम आता है, उसके बाद आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे आएगा, फिर एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आई आएगा, फिर सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हमें कोडिंग कर देनी। इस तरीके से कोडिंग करने के बाद हमें पता चलता है दैट ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है। कई बार देखो एग्जाम में प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और उस प्रेशर की वजह से कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, या हमें लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन बहुत टफ है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और आप थोड़ा सा सोचोगे ना, बस थोड़ा सा 10 से 20 सेकंड का टाइम दो, सोचो, और सोचने में ही काम जो है हो जाएगा, बात बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो गाइज, यहाँ पर आज के इस क्लास का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मुझे भी तो पता चला आपको कितना समझ में आ रहा है। यहाँ पर इस वर्ड का, इस अल्फाबेट जो वर्ड गिवन है, इसका कोड यहाँ पर ये गिवन है, तो आपको मैथमेटिक्स का कोड बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन गिवन है, आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट लाइव चैट में कमेंट मत करना, और लाइव चैट चल रही है, आप वीडियो के नीचे नॉर्मल कमेंट करना, जो वीडियो के नीचे कमेंट होता है वहां पर कमेंट करें, ताकि वो जो है बाद में भी रहेगा, बिकॉज लाइव चैट तो खत्म हो जाती है बाद में, और ये जो कमेंट है वो परमानेंट रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी उस लिस्ट में जोड़ा जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करूंगा उनका नाम लेकर के, तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन भी करूंगा, जिसको समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्लास देखे। नेक्स्ट क्लास होगी परसों शाम को 8 बजे, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। जिसको आ गया है समझ में, आंसर कमेंट जरूर करें, और जिसको समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्लास में आ जाए, मैं इस क्वेश्चन को वहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब देखो गाइस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो सिलेबस है काफी लेंथी, काफी बड़ा होता है। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी बाद में एग्जाम से पहले ना तो कंप्लीट टाइम से सिलेबस खत्म हो पाएगा, और ना ही आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओगे। इसलिए टाइम से स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो विदाउट डिले किए हुए आप अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का बस एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जैसे मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, मैंने ऐसे कंप्लीट कोर्स को जो है डिजाइन किया हुआ है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको विद इन कोर्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आपको अलग से इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस, इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।
So thank you so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.